Everyone, very good evening to all of you. आवाज से क्लियर है सभी को? जल्दी बता दीजिए। A very good evening. सही भाई, ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर है? Yes, a very good evening to all of you. तो आज आपकी क्लास है, आप सभी लोग जानते हैं, स्पेशल क्लास, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन एट 10:15 PM। आप लोग टाइम पर बिल्कुल प्रेजेंट रहना। इलेक्ट्रोलाइटिक इंडक्टेंस मैंने लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट रिवीजन कराया था। सिर्फ एक सीरीज होगी क्वेश्चन की जो आज ही कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही वर्क करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए भाई, अपने एग्जाम को क्लियर करने की राह पर चलते हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो पता होना चाहिए कि मेरी जो रैंक है वो IIT जैम में 143 है और CSIR नेट में 61 है। 2015, समझ रहे हो, बहुत पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आदिति। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। इस खूबसूरत शाम में आप सभी का स्वागत है। आप अपने किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों की जरूरत होगी। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप इन सब से थोड़े से टाइम के लिए मुक्त हो सकते हैं, पर एग्जाम क्लियर करना है तो पूरे ईयर मेहनत करनी होगी, एक डिसिप्लिन में रहना होगा। लास्ट के कुछ मंथ में ज़्यादा एफर्ट कर दिए, बीच या शुरू में ज़्यादा मेहनत कर दी, तो वो उससे जो एग्जाम की जो श्योरिटी है स्कोर करने के मार्क्स वगैरह वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है आते नहीं, किसी न किसी के आ सकते हैं, बट वो रेयर केस है। बट एक जो गारंटीड सक्सेस वाला काम होता है वो वही है कि आपने पूरा ईयर उसको दिया है। ठीक है, आप किसी भी प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको APR 10 कोड यूज करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सब बातें जो हैं आप जानते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यस, वेरी गुड इवनिंग। और प्राइस हाइक होने ही वाला है ऑल्सो। जो प्लस और ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन पे 12+2 का ऑफर है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं के साथ नेट के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कोड यूज करना ना भूलें। यस, अनअकैडमी पर गेट केमिस्ट्री के लिए अलग से प्रिपरेशन होती है, बट मोर और लेस सेम ही कोर्स होता है गेट का और नेट का। कोर्स सेम है, एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफर करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता। गेट एक्चुअली IIT जैम का बड़ा भाई है। जो पैटर्न जैम सेट करेगा, गेट उसी पैटर्न से हायर लेवल की चीजों को पूछेगा। ठीक है, और अनअकैडमी पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप थियरी कंप्लीट हो चुकी है, नोट पढ़ा रहा हूँ, और केमिकल बॉन्डिंग चल रही है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट करूंगा मैं क्वांटम, जस्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग खत्म होते ही क्वांटम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बीन के साथ दोस्ती करवाई थी। आज की क्लास में कार्बीन को प्रिपेयर करने के सारे तरीकों को देख लेते हैं। कार्बीन को प्रिपेयर करने के तरीके हम सभी लोग याद रखेंगे। देखो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए। आपका ऑर्गेनिक का पेपर भी क्लास नोट से बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिए मेरी बातों को। ठीक है, कार्बीन एक डाइवेलेंट न्यूट्रल स्पीसीज होती है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी करती है। न्यूक्लियोफाइल और एम्फीफाइल भी एक्ट कर सकती है। नॉट एम्फीबाइट नहीं है, फाइल है ये। ठीक है, कब कैसे एक्ट करेगी हम देखते चलेंगे, हमें सीखना ही है। दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल। और थोड़ा सा नाम करने का तरीका बताया था कि कार्बिन, मिथाइल कार्बिन या विनाइलिन, विनाइल कार्बिन किस तरीके से बोला जाएगा आपको पता होना चाहिए। कार्बिन 2 टाइप की है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में 2 फॉर्म हो सकती है, कौन सी कब बनती है ये सब डिपेंड करता है इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कौन सी वाली बनेगी। बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मल्टीप्लिसिटी की बातें आपको कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, सॉरी टर्म सिंबल पढ़ने के बाद आएगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कार्बीन के पास कभी भी एक ऐसा आइटम जुड़ा हो जो लोन पेयर रखता हो, तो वो सिंगलेट को प्रीफर करेगा, अदरवाइज ट्रिपलेट स्टेबल होती है।
प्रिपरेशन कर सकते हैं डाई एजो कंपाउंड्स में। जैसे डाई एजो कंपाउंड है, आपको समझ में आना चाहिए। आप इसको ये बात समझिए, HMu आपने ऐड किया, हीट HMu या मेटल सोल्ट, रोडियम के या कॉपर 2+ आयंस, ये जब प्रेजेंट होते हैं तो जो डाइओजो कंपाउंड है, देखो आप क्या करो, आपने इसको तो तोड़ दिया, हमेशा इस पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लिखो। N2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाने में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी अच्छा है। तो समझिए वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप ये तो नहीं हुआ, फिर बुक्स कई बार लिख देती है दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, बट ये नहीं है, मैं जानता हूँ कौन है। एनीवेज, अब आपको समझना है, अगर ये लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये बन गया एक तरीका फ्रॉम डाई एजो कंपाउंड से। क्लियर है सभी को? फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, अगर हम एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर करते हैं तो आप जानते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना, पहले स्टेप में ये अटैक करेगा, ऑक्सीजन के नाटक शुरू हो जाएंगे। मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में, मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आएगी, मैं क्यों जाऊँ, ये जाएगी कल मुही जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, तो Cl चले जाएगा यहाँ से, राइट। तो ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में ये जो कंपाउंड है CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव, ये अटैक करेगा, तो ये H+ को नेक्स्ट स्टेप में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है जो भी है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया इसके ऊपर। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, डाई एजो कीटोन या डाई एजो कार्बोनिल भी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड जब बन जाएगा तो आप जानते हैं, इसको आप दो तरीके से तोड़ लीजिए, एक पे नेगेटिव, अरे यहाँ से तोड़ के कार्बिन बना दिया, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अदरवाइज तरीका आप लोगों को मैंने सिखा ही रखा है, जैसे ऊपर समझाया था, बिल्कुल सेम तरीके से काम करना है। ट्राई हेलाइड्स, याद रखना, ट्राई हेलाइड्स में अगर आप लोग बेस ऐड करते हैं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग C और Cl के सिग्मा स्टार में डोनेट करता है, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो CCl2 कार्बिन बन जाएगा, ये सिंगलेट कार्बिन बनेगी। आप समझ रहे हैं इसको? अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो हेलोजन के, तो वो वाला हेलोजन निकलेगा जिसका बॉन्ड वीक होता है, जिसको आप गुड लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। डाई हेलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, NaOH LDA टाइप बेस यूज करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद किसी भी एक हेलाइड को चलता कर देगा वहां से, अगर ऐसा कर दिया उसने तो सिंगलेट कार्बिन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया है, तो देखिए मैंने इसमें करेक्शन कर दिया है, क्योंकि मैं दो बातें बताना भूल गया था आप लोगों को, कि ब्यूटाइल लिथियम को ऐड करोगे तो आप, तो ब्यूटाइल लिथियम में ब्यूटाइल जो है वो हेलोजन के सिग्मा स्टार में डोनेट करता है, यानी ये हेलोजन एक्सचेंज करता है, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज हेलोजन मेटल एक्सचेंज। ठीक है, हेलोजन मेटल एक्सचेंज का मतलब क्या है, देखो ये हेलोजन जो है यहाँ से इसके साथ आ गया, और ये मेटल इसके पास आ जाएगा, तो आप इसको अपने जो जहां कल लिखा था, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और ये जो बना है इसको लिथियम कार्बोनॉइड कहा जाता है। ठीक है, अगला स्टेप आप लोग जानते ही हैं, ये एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज को, ट्रिपलेट कार्बिन बन जाएगी। क्लियर है सभी को? ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, जब आप पूछ लेना, ठीक है। फ्रॉम मोनोहेलाइड्स मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था अगर आप मोनोहेलाइड में बेस ऐड करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका एक दिमाग सेट हो जाता है कि बेस है तो प्रोटॉन खींचेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ऐड कर सकता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म, तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा, तो अटैक करेगा, Cl बाहर जाएगा। लेकिन यहां से भी एक तरीका है बेटा जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ध्यान से देख, अगर मैं एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूं, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल क्या होंगे, तो ध्यान से देखिए, या तो मैं ऐड करता हूं, तो यहां जब एनायन डोनेट करता है सिग्मा स्टार में, तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, किस केस में, एक पार्ट, अगर आप कोई एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला, इसको मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम को ऐड करते हैं, या टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, यानी कि मैं कहना चाहता हूं, यहां लिख लेना, एक्सट्रीम बेसिस, एक्सट्रीमली पावरफुल बेस को यूज करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं।
ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देन व्हाट विल यू गेट? देखो आपको मिलेगा दिस, दिस एंड दिस। यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर जुड़ा हुआ है Cl, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का, ठीक है, जो शायद पार्थ अभी पहले भी पूछ रहा था, इसी को पूछ रहे थे तुम लोग। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है यहाँ इस डायरेक्शन में, राइट, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। हमने तो यार पूरे के पूरे ग्रुप का माइग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। तुम ऐसी बातें करते हो कभी कभी, अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा स्टार में डोनेट होंगे तो Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो यू विल हैव, यानी मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, माइनस Cl नेगेटिव, मैं सब समझा दूंगा ये कौन सा सेंटर कैसे है। दिस इज द कार्बीन फॉर्म्ड, क्लियर? मैं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखो ये जो आप सोच रहे हो हार्ड सॉफ्ट वगैरह सारे रिएजेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं उस तरीके, देखो दो तरीके हैं पढ़ने के, या तो तुम लोग सब जानते हो फिर एक डाउट सेशन रख लेते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका है जब कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे बिल्ड करने दो, मुझे आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, इसको मार्क कर लेना अगर ये इस्तेमाल होता है तो, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे तो वो डाई हेलाइड से बनाएंगे या ट्राई हेलाइड से बनाएंगे या डाई एजोमीथेन जो है इससे, एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से, इनसे जनरली बनाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन बहुत तरीके हैं, अभी सारे तरीके खत्म नहीं हुए हैं। डाई हेलाइड से एक और तरीका है, आप इसको लिखेंगे, लिखो कितने तरीके पढ़ लिए हमने, और ये था मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 6 पे आते हैं। मेथड नंबर 6 अगेन डाई हेलाइड से, जेम डाई हेलाइड से ही होगा। फ्रॉम, एक ही कार्बन पे जब होते हैं तो जेम डाई हेलाइड्स बोलते हैं। फ्रॉम जेम डाई हेलाइड्स एंड मेटल। आपको यहां की क्लास में सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखने हैं किस तरीके से कार्बीन बनती है। तो देखो बेटा, अगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो CH, डाई हेलाइड है तो 2 Br, अगर यहां आपको कोई मेटल दे दिया, मान लीजिए सोडियम, तो आप लोग अगर छोटी क्लास में होते तो मैं आपको बताता कि अगर 2 सोडियम होंगे तो 2 Na बाहर, ये बन जाएगा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, खुद Na प्लस में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, Br इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन हो जाता है इस तरीके से। सिमिलरली अगर 2 Na होते तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते, ये 2 Br इलेक्ट्रॉन गेन करते होमोलिटिक फिजन, तो आपके पास बनता CH2 रेडिकल और 2 NaBr। बस इनको ध्यान रखो, ये सारे यूज नहीं होंगे, ये मत सोचो इस तरीके सारे के सारे यूज होते रहेंगे, नहीं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। मेरा काम ये है कि जितने भी तरीके से कार्बिन बनती है मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, पर होंगे वही 2-3 तरीके जो हर क्वेश्चन में वो बार बार इस्तेमाल करेंगे, बट नॉलेज तो हमें हर मेथड की होनी चाहिए, इसलिए आप लिखते रहिए कि क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा 7th मेथड इज, अब देखिए मैं आपको कितने तरीके बता रहा हूं। फ्रॉम ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से भी आप लोग कार्बन को बना सकते हैं। होगा क्या एग्जाम में, वो आप लोगों को ट्राइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे इस तरीके से, पहले स्टेप में वो आपको ऐड करके देंगे बेस। तो आप मुझे बताइए अगर मैं NaOH ऐड करता हूं तो क्या होना चाहिए, NaOH का काम क्या होगा, OH आइंस क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो बेटा, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ NaOH। तो जो OH आयन है आप भी जानते हैं ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो आप ये बना लेंगे आराम से CCl, C
Cl C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको हीट करते हैं, बिल्कुल सही कहा, हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा -CO2। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, देखो ये यहां जाएगा, राइट, ये यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो आपके पास फिर से क्या बन गया, CCl3 नेगेटिव और CO2 प्रोड्यूस होगा। अब ये CCl3 आप अच्छे से जानते हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन प्रोड्यूस होगी और Cl नेगेटिव बाहर। समझ में आया आपको कौन से टाइप की कार्बीन बनेगी, सिंगलेट। तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ये समझिए ये आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है। ये रिएजेंट देखते ही क्योंकि एक ही एरो पे दो चार चीज लिखी होंगी, पहला एरो आप देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा इससे तो ये कार्बिन बना ली इन्होंने। अगले स्टेप में हम सीखेंगे कार्बिन कहाँ कहाँ रिएक्ट करती है, तो उसके बाद आपको समझ में आता जाएगा। बट दीज आर द डिफरेंट मेथड जिससे आप कार्बिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या था, बेस डाला, कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, हीट किया, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, CCl3 नेगेटिव बन गया, उसके आगे का स्टेप आप समझते हैं। क्लियर है मेथड, वेरी गुड। अगर मैं चाहूं मेथड नंबर 8, फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, फ्रॉम अमाइनो एसिड, आप अमाइनो एसिड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो कहने को अमाइनो एसिड है, लेकिन आप लोग इनको जानते हैं, इनकी हरकतें अच्छे से पहचानते हैं। मान लीजिए 2H, एक पे CO, अल्फा अमाइनो एसिड है एक तरीके से, NH2। सबसे पहले स्टेप में तो आप लोगों को क्या करना है, आपको ऐड करने को बोलेगा HNO2। चलिए बताइए HNO2 ऐड करने से क्या होगा, अगर मैं पहले स्टेप में HNO2 ऐड कर दूं तो आप क्या बनाएंगे, बोले बेटा क्या बनना चाहिए। HNO2 ऐड करने से जो NH2 है वो डाई एजो ग्रुप में चेंज जाएगा, राइट। तो ये बात सभी बच्चे समझते हैं, मैं जानता हूं जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, N2 पॉजिटिव, राइट। NH2 निकल जाएगा, नहीं N2 पॉजिटिव बन जाएगा। अगले स्टेप में अगर मैं बेस ऐड कर देता हूं, मान लीजिए मैंने बेस ऐड कर दिया कोई भी, बेस क्या काम करेगा बता सकते हैं, बोलो। बेस एसिड के प्रोटॉन को खाएगा जो ऊपर वाले स्टेप में खाया। यहां आपको ऐसा लग रहा है कि कितने मेथड पढ़ रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे आपको कनेक्ट होता जाएगा सारी चीजों को, यानी कि आपने एक ग्रुप को तो गुड लिविंग ग्रुप बना दिया बेटा, ये बात ध्यान रखिए। HNO2 ऐड करने का पर्पस होता है किसी को भी गुड लिविंग ग्रुप में, इसको एग्नोट, किसी को भी NH2 को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना। एक तरफ आपने इसको गुड लिविंग ग्रुप बना के खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ आपने क्या किया है, इसको C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और अब आप क्या सियाने बन रहे हैं, आप कह रहे हैं इसे हीट कर दो, क्या होगा, बोलो बेटा। गुड लिविंग ग्रुप बना दिया और फिर हीट कर रहे हैं, हीट करने पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये यहां जाएगा, राइट। आप सोच सकते हैं कि सर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और हीट करें तो ये यहां से भाग सकता है लेके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और ये जो 2 बने हुए थे वो चले गए, तो कार्बन पे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक CH2 कार्बीन बन जाएगी जो कि सिंगलेट होगी और N2 गैस बाहर निकली। क्या आपको समझ में आई पूरी रिएक्शन, समझ में आया किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ना रिएजेंट पहचानने होते हैं, कि पहला स्टेप में वो HNO2 देगा तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, HNO2 की जगह वो आपको NaNO2 प्लस HCl भी दे सकता है, फिर बेस दे देगा। कोई बेस का काम जानते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, GOC मैंने पढ़ाई आप जानते हैं, ये लिविंग ग्रुप निकलने को तैयार है, आप थोड़ा सा हिट करिए आप काम तमाम कर देंगे। समझ में आ रही है बात, बहुत क्लियर चीजें हैं, कोई ऐसा रटने वाली बातें नहीं है। तो 8 मेथड्स हम अब तक देख चुके हैं, ठीक है। 9th मेथड की तरफ चलते हैं, चलिए। आप मुझे देखो, पेपर में आपसे कोई ये तो कहेगा नहीं
कि अपने आप ही रिएक्टेंट ले लो, अपने आप ही ऐड करके इसको यहाँ तक कार्बिन बनाओ, नहीं ना, आपको कार्बिन बनाने के प्रिपरेशन पूछ रहा है, तो वो आपको एग्जाम में कुछ चीजें देगा और आपको रिएजेंट दिए होंगे, आपको खुद पहचानना होगा बनेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, आप मुझे आंसर देना, धीरे धीरे आप लोग पहचानने लगे हैं चीजों को। सल्फोनिक एसिड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये ट्रिपलेट ही बनेगी बेटा, CH2 ट्रिपलेट ही स्टेबल है ना, इसमें क्या पूछना है, कल 3 बार बता दिया, आज फिर खुद ही कह रहे हो कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, राइट। अगर मैं इसमें बेस ऐड करता हूं NaOH, तो NaOH कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा? अरे एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, ये कोई बताने की बात है क्या, ट्रिपलेट बनेगा, ये सिंगलेट बना सकते हो क्या तुम इसकी स्टेबल? अच्छा ठीक है, नहीं नॉट सिंगलेट, ट्रिपलेट, जल्दी बताओ। NaOH विच इज मोर एसिडिक, तो आप भी जानते हैं जो मोर एसिडिक वाला है वो यही है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, आप समझदार हो चुके हैं, अब आप पहले जैसे गधों जैसा आंसर नहीं करते कि कुछ भी प्रोटोन भी एब्स्ट्रैक्ट करवा दे, कुछ भी करवा दे। तो एक तरीके से आपके पास स्पीसीज जो जनरेट हो जाएगी, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया, इसमें भी वही काम होगा, ये इधर जाएगा SO3, ये इधर, और Cl लीव, समझ में आ गया आपको क्या बनेगा, CH2 प्लस SO3 और Cl नेगेटिव बाहर, Cl नेगेटिव किससे दोस्ती कर लेंगे, Na प्लस से, प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हमारा ध्यान केवल इस पे होना चाहिए, हमें क्या लेना देना अभी साइड प्रोडक्ट से। तो आप बहुत इजीली पहचान लेंगे जहां कार्बिन की रिक्वायरमेंट होगी बनाने के लिए, तो सारी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं कार्बिन की, आप पेपर में इजीली पहचान लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी दिक्कत आएगी। 9 मेथड पढ़ चुके हैं बेटा, देख लो ध्यान से, क्लियर है सभी को? इन सबको देखिए कितनी सिमिलर चीजें हैं यार, देख के पता चल जाता है क्या होने वाला है, राइट। मूविंग ऑन टू द मेथड नंबर 10, देखिए मैंने आपको कितने मेथड दिखा दिए, पेपर से बाहर आएगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो बार बार आएंगे। फ्रॉम टोसाइल हाइड्राजोन्स, हाइड्रा टोसाइल हाइड्रोजोन से क्या होता है, पहली बात तो टोसाइल हाइड्रोजोन क्या होते हैं, सुनो बेटा, आप हाइड्राजीन जानते हैं, N H H H H, इसका नाम क्या होता है बेटा, हाइड्राजीन। टोसाइल हाइड्रोजोन का मतलब क्या हुआ, तो पहले आप क्या करेंगे, हाइड्रोजोन बनाएंगे, जब इनकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन होती है, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजोन बनते हैं, अरे पढ़ा कि नहीं, इस तरीके से देखो, H2 NH2, मैकेनिज्म भी पढ़ाया होता है छोटी क्लास में, डिपेंड करता है टीचर पे, ये एल्डिहाइड कीटोन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ऐसे पढ़ाया हो जाता है, OTS नहीं है, नॉट OTS, मुझे पता था आप लोग यही समझेंगे, ओनली टोसाइल ग्रुप, अगर H2O लीव करता है तो बनेगा ये N NH2, these are hydrozones, right। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये टोसाइल हाइड्रोजोन बनाने का मतलब है कि आप जो लेके चल रहे हैं एक हाइड्रोजन की जगह टोसाइल ग्रुप है, OTS नहीं है, सिर्फ TS। TS ग्रुप कौन सा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O पैरा पे टोलवीन, ये बात ध्यान रखा करो, इस पार्ट को हम TS कहते हैं, अगर इसके आगे वाला O भी प्रेजेंट होता तो वो OTS होता, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, एक H, देखो ये भूल जाते हैं हम पेपर में, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं टोसाइल हाइड्रोजोन कैसे बनेगा, एक H की जगह टोसाइल ग्रुप लगा हुआ है, लाइक दिस। O12 बता तो दिया, OTS क्या होता है और TS क्या होता है, ठीक है। अब देखो
इस बार मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से गिवन होगा, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है पीएच, और ये इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है जिनके चक्कर में आप परेशान हो। ये तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इनको नेट पे भी डालेंगे क्या चीज होता है तो भी आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको लिख के कैसे देगा एग्जामिनर, आपके एरो पे लिखा होगा इस तरीके से कुछ, TS NH NH2, ठीक है। देखो ये वाली चीज बहुत ध्यान से समझो मैं किसको क्या लिख रहा हूं। इसको ऐसे एक्सपेंड करके एग्जामिनर नहीं देता है, इसी को लिखने का तरीका है TS NH NH2, समझ में आया? इस तरीके से लिखने मिलेगा, और साथ में लिखा मिलेगा आपको एक बेस NaOM। अब ध्यान से समझना एग्जाम में क्या होगा। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, ये आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा। आपको नजर आ जाएगा एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसको देखते ही समझ जाना कि आपको यहाँ पे ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो आप वही काम करेंगे जो अब से पहले आप करते थे, आप हाइड्रोजोन बनाएंगे। और हाइड्रोजोन कैसे बनेगा, देखो बेटा, पीएच हाइड्रोजोन बनाने के लिए आप इसको ऐसे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड एन, और ये डबल बॉन्ड एन किससे जुड़ा हुआ है, एक और एन से जुड़ा होगा, उस एन के पास टीएस जुड़ा हुआ है और एच जुड़ा हुआ है। पहले स्टेप में ये बनेगा, क्या आपको क्लियर हुआ? पहले स्टेप में क्या बना, बोलो बेटा। यहां से यहां तक बताइए, मैंने कुछ नहीं किया, बस इस H2 को यहां उठा के रख दिया ऐसे, NH2 NHTS, H2O बाहर गया, ये ऐसे जुड़ गया। पहले स्टेप क्लियर है, बोलो बेटा। ये था फर्स्ट स्टेप वाले का काम। अब आएगा सेकंड स्टेप वाले का काम। ये जो आपने NaOMe लिया है, ये क्या करेगा बेटा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आप कहां पहुंचेंगे, तो नीचे लिख देते हैं। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। पेपर में तो मुझे इतना पता है, आप देखते ही पता लगा लेंगे इसमें क्या बनेगा। पेपर में तो बड़ी बात ही होती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कार्बीन बन रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ही तरीके बता रहा हूँ कार्बीन बनने के, अगर 15-20 तरीके भी हैं तो 20 तरीके बता रहा हूँ, लेकिन यूज वही होंगे 2-4 बार, और हमने सुने तो सारे हैं, तो हमें डर नहीं रहेगा किसी भी चीज, राइट। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। यहां फिनाइल है, डबल बॉन्ड एन, दिस इज एन, नेगेटिव पीएस, इस पे लोन पेयर है। ध्यान से समझना क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर जो है इस पर अटैक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक लिविंग ग्रुप है, कहेगा अच्छा तो हम चलते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ओटीएस इज नॉट द लिविंग ग्रुप। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो एग्जाम में पढ़ेंगे ओटीएस को पढ़ेंगे, दिस टाइम टीएस ग्रुप, टीएस नेगेटिव जो है वो लीव कर रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म इतने टेंशन मत लो, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर में। पहली बार जब किसी चीज को पढ़ रहे थोड़ा नया लगेगा, लेकिन इतना कोई खतरनाक नया नहीं है। डबल बॉन्ड एन, देखो इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसने 2 ही बनाए हैं तो एन नेगेटिव बन गया, वही जो आज तक बताता मैं आपको आया हूं। बोलो बेटा। अब आप भी जानते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा और पॉजिटिव इस पे बना रहेगा। N2 एक लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो यहाँ पे कार्बीन बन जाएगा। तो आप जानते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट बताया है मैंने, कभी भी बनाना हो PH दिस 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 एंड दिस, कार्बीन बना देंगे आप इस तरीके से। तो ये एक अच्छा मेथड है, सभी लोग इसको देख लें भाई, काफी काम की चीज है। टोसाइल हाइड्रोजोन, ये वो रिएजेंट है जो हम धीरे धीरे यूज करना सीख रहे हैं। टोसाइल हाइड्रोजन का काम वही है। अब भी ये H2 और O बाहर, इधर से आगे जुड़ गया,
अगले स्टेप में आपने बेस ऐड किया है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा इसको लूज करने के बाद, ये इधर से अटैक करेगा, ये भाग जाएगा, राइट। उसके बाद ये बन गया तो ये लीव कर जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप में जाना है। पेपर में आपको ये जैसे दिखेगा ना कि एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ये लिखा है तो आप जानते होंगे जहां एल्डिहाइड कीटोन है वहां कार्बीन बना देते, दैट्स इट। तो जो आज की क्लास में 1 2 3 4 5 स्टेप का काम है वो पेपर में 1 स्टेप का काम होगा। आपको बस ये पहचानना होगा यहाँ तो कार्बीन बनने की, कार्बीन की रिएक्शन है। तो अभी टाइम लगा रहे, पेपर में क्वेश्चन करते वक्त हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी एक मेथड हो गया। कितने मेथड पढ़ लिए हमने? 10 मेथड्स पढ़ लिए हैं। एक और मेथड बता रहा हूं, जैन वालों के लिए जनरली ये मेथड नहीं आएगा, ठीक है, तो सीएसआर नेट वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। मेथड है मेथड नंबर 11। ये उनके लिए है जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। लिख लो, फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स, फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मतलब कि जिसके दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। एग्जांपल देता हूं अभी, मिथाइलिन ग्रुप तो जैम के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है। विद टोसाइल एजाइड, सो टोसाइल एजाइड कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस, ये है मेथड। अपने क्वेश्चन पूछते रहो जो भी हैं। अगर आप चाहते हो मैं क्लास रोक के पूछूं कि हाँ बताओ बेटा बताओ, बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो, रेलेवेंट होगा तो आई विल कंसीडर दैट, ठीक है। चलिए, एक्टिव मिथाइलिन का मतलब ये है बेटा कि आपके पास जो ग्रुप है वो कुछ इस टाइप का गिवन है, यहाँ इस तरीके से। जो दो हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर ये एसिडिक होते हैं कि नहीं, H+ लूज कर सकता है। ये मिथाइलिन ग्रुप जो है वो एक्टिव का मतलब है इसका हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, क्योंकि H+ लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में होगा। तो यहाँ पे मैं क्योंकि बुक से एग्जांपल लेता हूँ तो इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता। टर्शियरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है मान लो इस तरीके से। टोसाइल एजाइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से। पहले स्टेप में आप क्या करें, टोसाइल एजाइड, ऐसे साफ साफ नजर आएगा आपको लिखा हुआ TsN3, ठीक है। और कोई भी बेस जैसे NET3। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, मैकेनिज्म अभी हमें नहीं करना है इसका। जैसे मैंने आपको बताया जैम के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि वो कभी इस मेथड को यूज करेंगे। टोसाइल एजाइड एक तरीके से कुछ ऐसा कंपाउंड है TsN3। टोसाइल ग्रुप आप जानते हैं बेटा, पैरा पे CH3 जुड़ा होगा, CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज टोसाइल एजाइड। बेसिकली आप देखेंगे एजाइड के साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरीके का है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है, जहां पे मैंने इसको बताया ये मिथाइलिन ग्रुप होता है, CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि इतना पोर्शन ये दोनों H आ जाएंगे इसके पास NH2 और ये जाके यहाँ जुड़ जाता है। कुल मिला के बात ये है, अभी मैं बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बनेगा। राइट, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, राइट, इस तरीके से, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, बस। और ये जो था, जो आपका टोसाइल एजाइड था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। फाइनली आपको क्या मिलेगा, इसको छोटा करके बना देता हूं। पैरा पे CH3 रहेगा, सल्फर यहाँ इसी तरीके से रहेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड वो जो दो H थे वो यहाँ समझ लीजिए। तो आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैम वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, नेट वाले भी बस इतनी सी बात ध्यान रखें। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है, उसमें टोसाइल एजाइड और एक बेस ऐड किया है। मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताया, बट आप ध्यान रखेंगे ये दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, यहाँ पे एक डाइएजो ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। इसीलिए याद रखिएगा ये जो टोसाइल एजाइड है इसको बोलते हैं डाइएजो ट्रांसफर रिएजेंट। अब आपको और हेल्प मिल जाएगी, जिसका नाम डाइएजो ट्रांसफर रिएजेंट है। वो ऐसा नाम क्यों है इसका आप भी समझ गए, क्योंकि डाइएजो के साथ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इसको ट्रांसफर करता है और खुद चलता बनता है।
तो बस आप लोग इसको ध्यान रखिए, कोई जरूरत नहीं। टोसाइल एजाइड कभी भी आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जहां एक्टिव हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस कर देगा। ये वाली बात ध्यान रखिए। देखिए नोट्स, सारे मेथड यूज नहीं होते, पर एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि मैं सारे मेथड इंट्रोड्यूस कर दूं आप लोगों को, सो दैट कि आपको एग्जाम में कभी भी नया ना लगे। कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा कि सर कुछ भी आ गया तो देख लें, कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो क्या 11 के 11 मेथड जो मैंने आपको अब तक पढ़ाए हैं, क्या 11 के 11 मेथड आप लोगों को क्लियर हो गए? बोलो बेटा, क्या 11 मेथड क्लियर हैं? जल्दी थम्स अप कर दो सभी लोग। हमें अपने कोर्स के हिसाब से ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन के मैकेनिज्म में जाना है, किन में नहीं जाना है। ये यूज ही बहुत रेयरली होगा। पेडल में मेथड लिखा हुआ है, देखो देयर आर सो मेनी बुक्स और इतने सारे मेथड्स हैं, बट आपका जो एग्जाम्स है उसके लेवल को अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है इतना मोर देन सफिशिएंट। देखो हम कितने सारे मेथड, सर वहां कार्बन पॉजिटिव कैसे आया? कहाँ आया कार्बन पॉजिटिव? नोट, कार्बन पॉजिटिव नहीं है। अरे भाई सोहेल, ये प्लस है, प्लस दिस प्लस दिस, ये दो चीज बन रही है। 11 मेथड्स पढ़ ली अब तक हमने कार्बिन को प्रिपेयर करने की, समझ रहे हो? 5 6 7 पे आके रुक जाते हैं सभी लोग। अभी तक 11 पढ़ ली हैं। कार्बिन बनेगी, आपने पहचान ली, क्योंकि क्वेश्चन में मेन पर्पस ही है, आप पहचान लीजिए कोई भी रिएक्शन जा रही है, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, रेडिकल बन रहा है, कार्बिन बन रहा है, क्या बन रहा है, आप पहचानते ही समझ जाएंगे रिएक्शन कौन सी है। लेकिन अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। मेथड नंबर 12 भी है हमारे पास। मेथड नंबर 12 जो है बहुत काम का है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा विद मैकेनिज्म। फिलहाल यहां मैं कार्बिन को बनाने सिखा रहा हूं, तो लिख लो साइमंस स्मिथ रिएक्शन। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ ही क्लासेस के बाद हम साइमन स्मिथ रिएक्शन को देख रहे होंगे। आप में से काफी लोगों ने सुना भी होगा, साइक्लोप्रोपिन बनाने का मस्त टेक्निक है लड़के के पास। तो होता क्या है आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, साइमन स्मिथ में हमारे पास डाई आइडो ऐसा कंपाउंड होगा, CH H I। आपके पास जिंक या कॉपर ऐड कर रखा हो उन्होंने इस तरीके से, Zn और कॉपर। मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं। क्या आपने ओएमसी में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली क्या यार? ये पढ़ लिया कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या होती है? पढ़ा अभी कि नहीं पढ़ा? बताओ बेटा। ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, कुछ तो सुना होगा इनमें से। अरे वो वही है भाई, तुम तो बहुत ही गधे बच्चे हो। गधे बच्चे कहा मैंने तुम्हें, ठीक है? ये ले आ गया। अगर तुम बाद में करोगे उसे कोई बात नहीं, आउटलाइन हुआ है बस। ये कैसा होता है भाई, आउटलाइन कैसे करते हैं? इंट्रोडक्शन हुआ है बस, मतलब बस हाय हेलो करवाइए। सुन लो ध्यान से, कैसे कैसे आंसर देते हो बताओ। जिंक जो है इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है, जिंक का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा अगर, चले वो सीख जाएंगे। नहीं पर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे भी जो सिखाया वो भी नहीं आता कुछ, कोई टेंशन लेने वाली बात। जिंक इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है, राइट? और फाइनली आपको मिलेगा क्या? आप जानते हैं क्या होने वाला है? जिंक के साथ इनकी दोस्ती ही होने वाली है, तो CH2 अलग प्लस ZnI2। मैकेनिज्म मैंने कुछ नहीं बताया, बस एक स्टेप में थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि जिंक इस तरीके से C और I के बीच में इंसर्ट होता है, कैसे होता है आगे बता दूंगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, रट्टा मारने के लिए तरीका तो सही है, ZnI2 बाहर, ये कार्बिन। मैकेनिज्म वी विल डील लेटर ऑन, जब हम साइमन स्मिथ रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आया? अभी इतना भी समझते रहिए, जितनी बात बोल रहा हूं इतना भी समझ लो, इतना भी तुम्हारे लिए बहुत है। मेथड नंबर 13। ओहो, 13th मेथड पे आ गए हम, समझ रहे हो?
अब इससे ज्यादा कैसे बनाएगा वो कार्बन पेपर में, सारे ऐसे बने। किटीन, किटीन को नहीं जानते आप? अरे अपनी किट्टी, किटीन लिख लो। मुझे पता है तुम में से कोई यही पूछेगा टोटल कितने हैं। सबसे निकम्मे बच्चों की यही पहचान होती है, जब हो जाएंगे गिन लियो ने, तेरे को क्या काउंटिंग नहीं आती? फ्रॉम किटीन। साइमन स्मिथ में मैंने आपको कहा है डाई आयोडो मीथेन होगा आपके पास, कॉपर या जिंक का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये बात ध्यान रखिए, जिंक जो है 2 I2 लेके चलता बनेगा, यहाँ पे आपके पास कार्बिन बन जाएगी। मैकेनिज्म पे जाइएगा मत, वो हम जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ किटीन पे तो आ जाओ। CH2, C डबल बॉन्ड O, ये रही किट्टी। किट्टी की हमें करनी पड़ेगी पिट्टी। कितना बकवास जोक है, पर तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व दिस। एचम्यू और हीट का भी लिखा हो, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना रास्ता नापती हुई नजर आएगी आप लोगों को। अगर आप कहेंगे सर बता दीजिए कैसे, देखो बेटा, ये इधर खींचेगा माइनस पॉजिटिव आ जाएगा पहले तो, ये वाले अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो फिर से इधर कार्बिन और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, तो आपके पास एक टीन से बन गई है क्या? समझ में आएगा? ये भी हो सकता है। ये ज्यादा रेलेवेंट मेथड नहीं है, पर जितने भी हैं सारे देख लो, कभी ना कहीं कुछ भी हो सकता है जीवन में। 13 मेथड आप लोगों के सामने आ गए हैं। चलिए क्लियर है सभी को यहां तक? ये 13th मेथड है टू प्रिपेयर कार्बीन, और यही एंड नहीं है। दिस इज द 14th मेथड, ध्यान से सुनिए। 14th मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एजीरीन से, चुप हो जाओ बस, पेपर में जब क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे पीछे मत पड़ना। इस टाइप N डबल बॉन्ड N, दिस, कुछ ना करना तुम लोगों को, एरो पे लिखा होगा या तो लाइट हीट, N2 को बाहर कर देना नाइट्रोजन गैस को, और CH2 प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट लाइक दिस। 14 मेथड। चलिए आप कहते हैं तो खत्म कर देते हैं, लेकिन एक और सुन लो फिर इसी बात पे। नेक्स्ट मेथड है, क्या आपने ये पढ़ा था, याद करो, PPH3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, कौन सी रिएक्शन में पढ़ाया था? कौन सी रिएक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को, बताना बेटा। याद है किसी को? नेम रिएक्शन में पढ़ाया था, शाबाश बेटा। विटिक रिएक्शन थी वो, राइट। अब याद रखना, अगर सॉल्वेंट वगैरह दे रखा होगा तो वही है विटिक रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यही दे रखा हो, इसे देने के बाद एचम्यू या हीट का इस्तेमाल किया हो, तो PPH3 अलग, कार्बिन अलग नाचती नजर आएगी। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों को मैंने 15 मेथड सिखा दी है। देखिए ये इधर जाएगा तो PPH3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? कार्बिन। क्लियर है? बना लेंगे। कितने मेथड बता दिए बेटा आपको मैंने? 3। देखो आया मजा कार्बिन में। अब ना बच पाए कार्बिन, अब तो पहचान ले, कोई भी गधा बच्चा पहचान लेगा, तो तुम पहचान लोगे इसका मतलब, ठीक है। डाईएसओ कंपाउंड, पहला मेथड, हीट करेंगे N2 बाहर, समझ में आ जाएगा, कार्बिन बन चुकी है सर जी, खेल में मजा आ चुका है।
एसिड क्लोराइड पे 2 बार अटैक करना है, पहली बार न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरी बार बेस की तरह, फिर बन जाएगा ये कुछ ऐसा डाईएसो कीटोन, वहां से इजीली कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्राई हैलाइड वाले में बेस को ऐड करना, एंटी बॉन्डिंग में डाल के CCl2 जनरेट कर लेना। डाई हैलाइड वालों में आप लोग जानते ही हैं, बेस ऐड करेंगे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट, सेम प्रोसीजर। ब्यूटाइल लिथियम आप याद रखेंगे, हेलोजन मेटल एक्सचेंज हो जाएगा इस केस में। अब बातें बन जाएगी। मोनोहेलाइड वाले में आपको एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना पड़ेगा, NaOH यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NaOMe यूज करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, पर ये वाला पार्ट जब क्लियर ज्यादा होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। कंफ्यूजन क्यों होगी? जेम डाइहैलाइड्स में अगर मेटल दे रखा होगा तो आप जानते हैं मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, होमोलिटिक कार्बीन। ट्राइक्लोरो एसिडिक हेड में बेस ऐड करोगे, H+ निकलेगा, देन हिट करोगे तो CCl3 नेगेटिव, जो फिर से कार्बीन। अमीनो एसिड में HNO2 ऐड किया तो आप जानते हैं N2 पॉजिटिव, बेस ऐड किया तो दिस, ये CO2 ग्रुप बाहर, कार्बीन। टोसाइल हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया, जब भी एरो पे ये दिखा आपको तो आपको क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड O है, ये सारी तो रिएक्शन बार बार इस्तेमाल होती ही है, यहां पे जुड़ जाएगा आके इसके ऊपर ये वाला ग्रुप, जो सेकंड स्टेप में बेस ऐड किया होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, डबल बॉन्ड इधर, ये बाहर जाएगा यहाँ से। उसके बाद सिंपली, अरे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चंस में करेंगे, आप पहले ही जानते होंगे यहीं पे कार्बन बनेगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वालों में टोसाइल एजाइड यूज करना है। टोसाइल एजाइड क्या होता है, डाईएजो ट्रांसफर ग्रुप होता है, ट्रांसफर कर दो एजो ग्रुप को यहाँ पे बस। साइमन स्मिथ में क्या है, ये नेम रिएक्शन है, ये तो वैसे भी पढ़ रही है, ये तो इंट्रोडक्शन है, इनको तो ये आगे बार बार इस्तेमाल होते ही रहेंगे। साइमन स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा, आप जिंक यूज करेंगे तो ZnI2 बाहर, कार्बन बनेगा, ये कार्बन आगे कहां अटैक करेगा वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बन में। किटीन, किटीन में क्या करना है, किटीन में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगी। एसिरीन्स में क्या होता है, ये N2 बाहर होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। और येलिड में आप अगर H फॉस्फोरिलिड में आप ऐड करेंगे HMU हीट तो आप समझ जाएंगे वहां भी वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई है, बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? अरे तुम्हें रटने थोड़ी ही है, क्या मैंने तुम्हें ये कहा कि 15 मेथड याद कीजिए कार्बन बनाने के? नहीं, मैंने तो आपको बताया कि कैसे कैसे बन रही है, आपको सिर्फ क्लास में बैठ के देखना था। बोलो बेटा, यहां तक क्या सभी को सारी बात समझ में आई? हम सब कर दो। तभी तो मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में कॉपी में से आएगा, क्योंकि मुझे सब पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो, वरना कॉपी में से कैसे आएगा बेटा? ये तो तुम्हें चूज करना है। तो कॉपी में से आने दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे, और आने दो तो मुझे पढ़ाने दो, और इन्हीं को प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, PYQs कर लेंगे सारे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसी बात पे, क्योंकि आप सभी लोगों को समझ में आ गया, इसी बात में मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ बस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। एक मेथड और देख लो बेटा, इसी खुशी में, इसी जश्न के माहौल में एक और देख लीजिए। देखो, यही तो मेरा स्टाइल है। बहुत आसान मेथड, इतना आसान मेथड है, इतना आसान मेथड है कि किसी ने सोची ना होगी। देखो बेटा इधर आ जाओ, क्या था इसमें, बस HMU हीट, कुछ भी ना हो, ये रही है, यू वाला कार्बन क्या होएगा, इस पे 2 H है, यू कहेगा मैं चला अपने घर, क्यों? और ये ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, बेंजीन रिंग बन रही है इसमें। कितने मजे से कर देंगे आप लोग। दिलों से खेलना मेरा शौक है, समझे, दिलों को तोड़ना, इसलिए दिल ना लगाएं। इधर आ जाओ, प्लस CH2, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, स्कूटर तो है नहीं खैर मेरे पास, एनीवेज। एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने मेथड होगा बेटा अब? कितना आसान मेथड है ना, बस ये तो मैंने आपको कहा था। इतने सारे मेथड हमने पढ़ लिए, हमने अपनी 2 क्लासेस लगाई, और 2 क्लास लगाने के बाद हमने 16 मेथड सीखे हैं।
पेपर में आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनने वाला है। मैकेनिज्म पे आऊंगा बेटा, मैकेनिज्म मेरा नेक्स्ट पार्ट है। आप लोग बहुत ही क्या है, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। जब मैं जिस तरीके से सिखाता जा रहा हूँ उन बातों को ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक सिखाने का एक तरीका, अदरवाइज काफी सारी चीजें आ जाती हैं, फिर पेपर में क्वेश्चन नहीं होते। मोर देन सफिशियंट है, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं। इस्तेमाल वही दो चार घिसे पिटे हैं बार बार जो इस्तेमाल होंगे, जैसे डाइएजोमीथेन। तो डाइएजोमीथेन पे हमें थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो लिखो बेटा, सोर्स ऑफ डाइएजोमीथेन, ये थोड़ी सी ज्ञान दे रहा हूं। सोर्स ऑफ डाइएजोमीथेन, कभी कभी वो एक स्टेप पीछे से भी आ सकते हैं ना। डाइएजोमीथेन को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको नजरें जो है कहाँ गड़ा के रखनी है बेटा। अगर आपको ये दो चीजें नोटिस करनी होंगी पेपर में, बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, रटनी नहीं है, सुननी है क्लास में सिर्फ। अगर एन मिथाइल और एन पे ही नाइट्रोसो जुड़ा हो, नाइट्रोसो, एन नाइट्रोसो यूरिया, ये हो, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप जानते हैं कि आपके पास एन है, एन पर ही मिथाइल है, 16 का कुछ नाम नहीं है, एन पर ही मिथाइल, एन पर ही नाइट्रोसो ग्रुप, राइट। और यूरिया का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब यूरिया भी सिखाना पड़े तो फिर क्या हो, तुम क्या सीखे जीवन में। दिस इज योर यूरिया, ठीक है। इसमें अगर आप कभी भी बेस ऐड कर दें, मैकेनिज्म किसी बच्चे को जानना ना है, बेस ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आपका फेवरेट CH2 एन डबल बॉन्ड एन, पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जामिनर एक स्टेप पीछे भी यूज कर सकता है ना। शिखा चौधरी ने क्या लिखा, सर के बाद बहुत सारी डॉट लगा दी है। यस, तो मैं, अच्छा इसने बहुत पहले कहा, मेरी भी सुन लो। हम और पीछे चलते हैं। अच्छा अच्छा, वो नोट्स भेजना कार्बन का, भेज दूंगा मैं, काम कर थोड़ा सा बिजी हूँ, समझा करो बेटा। तुम क्या सोचते हो कि जिस दिन मैं बिजी होता हूँ उस दिन क्या मैं कहीं पार्टी कर रहा होता हूँ, हैं? मुझे काम होते हैं बहुत। एन मिथाइल, एन मिथाइल एन नाइट्रोसो दोनों ही केस में होगा, यानी इसको पहचानना आसान है। नाइट्रोसो टोलुइन, क्या है इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई। मुझे काम बहुत है, आप जानते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत बिजी रहा हूँ, मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ। तो आपको एन मिथाइल एन नाइट्रोसो ढूंढ लेना है। टोल्यूइन है और सल्फोक्साइड है, तो एक तरीके से वो है TS ग्रुप की तरह है, OTS ग्रुप में होता था ना। कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी बेस ऐड करोगे तो यही बनेगा बस। तो ओवरऑल बात आपको मुझे ये समझानी थी कि कभी भी इसको प्रिपेयर करने के लिए वो एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ऐसा सोचना भी मत बेटा, मैं बहुत ही काम करता हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ, आप लोग जानते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए, अगर मैं, इसकी बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस होती हैं डाई एसोमीथेन की, मैंने आपको दिखा भी दी है पहले भी, कि ये जो भाई साहब है ना, ये सोर्स ऑफ कार्बिन भी है, सोर्स ऑफ कार्बिन। हमने कई रिएक्शन में देखा ये कार्बिन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, डाइसोमीथेन, राइट। आज भेज दूंगा, टेंशन लो। ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल भी करता है, राइट। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस। सोर्स ऑफ कार्बिन हमने देख ही लिया है, जब हमने एसिड क्लोराइड से कार्बन प्रोड्यूस किया था तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ में बेस की तरह। तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं तो ये बात ध्यान रखना, मान लीजिए फिनोल है,
इनमें से अगर किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इसका जो पीके है वो 10 के आसपास होता है, क्लोज टू 10, तो ये जो मिथाइल एजाइड है इसको ध्यान से समझना बेटा, CH2 N2 ऐसे बनाया था मैंने इसको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव। किसी के पास भी तुझे बड़ा पता है मैं मजे लेके जाता हूं, क्या पता मैं वापस आके मजे लेता हूं, हाउ डू यू नो दैट? डोंट प्रिडिक्ट अबाउट मी, यू नो नथिंग, ओके। तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा इस तरीके से। और देखो अगर इस CH2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है वो क्या बनेगा बेटा, CH3 N2 पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, N2 कहेगा हम तो हैं ही लिविंग ग्रुप दुनिया में सबसे बड़े, तो मिथाइलेशन हो गया। आपने देखा एसिडिक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगाने के काम आता है, ये बहुत मस्त टेक्निक है इसकी। आप कई जगह देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे R, C डबल बॉन्ड O OH, अब ध्यान रखना इस पर अगर मैंने कभी भी CH2N2 पॉजिटिव, देख लो ध्यान से, इधर भी ध्यान दे लो बीच बीच में जहां पढ़ा रहा हूं मैं, अपनी इमेजिनेशन को रोको, यहां देखो, देखो क्या करो, तो इससे ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो मैं एक स्टेप में अगर लिख दूं तो क्या आप लोग समझ जाएंगे कि सर ये बनेगा R, C डबल बॉन्ड, मिथाइलेशन का काम कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाता है, डाइसो ग्रुप CH3। समझ में आया कैसे हुआ? पहले स्टेप में H एब्स्ट्रैक्ट, दूसरे में ये CH3 जो N2 बन गया है, ये दूसरे स्टेप में इस पर अटैक कर लेगा, N2 अपना रास्ता नाप लेगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन आपको मैं दे दूं अल्कोहल के साथ, देखो अल्कोहल एक अलग चीज है, दुनिया एक तरफ अल्कोहल एक तरफ, अगर सब अपने H को लूज कर रहे हैं पर दारू कभी अपना H लूज नहीं करने देगी, कुछ नुकसान नहीं होने देगी, चाहे आप कितने ही रिएक्टिव डाइएजोमीथेन को ऐड कर लो, कोई मिथाइलेशन ना, कोई कुछ ना। क्यों? क्योंकि यू पहले ही सेट पड़ा है, दुनिया से अलग हो जाता आदमी, मतलब हमें कोई शौक नहीं, हमें कोई मिथाइलेशन नहीं करवाना। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं एसिड का, बाद में हाइड्रोलाइसिस करके फिर अलग कर लेना। अल्कोहल कर रहा है तुम मेरा क्या प्रोटेक्शन करोगे, मैं तो खुद ही दुनिया का प्रोटेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो हमने सफिशिएंट बातें भाई कार्बीन की जनरेशन के बारे में पढ़ ली और डाईएजोमीथेन का काफी अच्छा रोल देख लिया है। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन इस्तेमाल होती है, नेक्स्ट क्लास यहाँ से आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। 10:15 पे अपनी स्पेशल क्लास है तो सभी लोग प्रेजेंट रहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। और क्योंकि कल मैं यूट्यूब वाली क्लास को 8 बजे नहीं हूँ, कल मैं स्पेशल पे क्लास लेके मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एंड कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल वगैरह 2-4 पार्ट बचे हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं है ये वाला काम हो नहीं सकता, अल्कोहल में होगा लेकिन दूसरे तरीके से। स्लाइड ये रही, कार्बोकेटाइन में भेज दूंगा। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। 10:15 सभी लोग प्रेजेंट है ना, समझ में आए? आपको एक मस्त चीज दिखाऊंगा अगर आप शाम को प्रेजेंट रहेंगे तो। बाय।